हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। आज सैटरडे 6 जनवरी 2024। तो ये बजाज फाइनेंस का एक टेक्निकल एनालिसिस है जो हम लोग कर रहे हैं फॉर द अपकमिंग टाइम। तो रिसेंटली टेक्निकल एनालिसिस में अगर हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे रिसेंट बना टेक्निकल पार्ट को देखें, जहां पर एक बुलिश पैटर्न हमें देखने को मिल रहे हैं, दैट इज द वीकली चार्ट मॉर्निंग स्टार। अब ये मॉर्निंग स्टार क्या है? बेसिकली मॉर्निंग स्टार एक बुलिश पैटर्न होते हैं। अब मॉर्निंग स्टार बनने का मतलब डेफिनेटली हमेशा तो ये नहीं हो सकता कि 100% कन्फर्म ट्रेड हम लोग देखेंगे, बट यहाँ पर जो मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाए हैं दिसंबर 18 के वीकली चार्ट पे, 26 दिसंबर वीकली चार्ट पे और 1 जनवरी वीकली चार्ट पे, यहाँ पर आप देखेंगे मार्केट बी ऑन द बेयरिश साइड, देन आ बुलिश ड्रैगनफ्लाई डोजी काइंड ऑफ पैटर्न मार्केट फॉर्म, then market break all over above the previous candle. So this particular pattern we can call as a morning star, और यहाँ पर जो morning star बने ये कैन एंगल के 8/1 के रेजिस्टेंस को क्रॉस करते हुए बने। और साथ ही साथ हम लोग ये भी देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पैटर्न में, मतलब इस पर्टिकुलर डे पे 1 जनवरी 2024 के जो फर्स्ट वीक के कैंडल है, इस पर्टिकुलर पैटर्न ने काफी रेजिस्टेंसेस के ऊपर जाकर फाइनली क्लोज दिया है। सो ओवर देयर हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे 7640 एक बियरिश एनगल्फिंग बना था मार्केट में, उसके ऊपर क्लोज दिए हैं। इनसाइड बार बने थे जो एक अकोमोडेशन जोन था मार्केट का अबव द रेजिस्टेंस 8/1। और साथ ही साथ हम लोग ये भी देख रहे हैं देयर इज अ बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। जो बुलिश एनगल्फिंग के नीचे जो फेलियर आए थे, फेलियर क्लोज नहीं हुए और मार्केट फाइनली क्लोज्ड अबव दिस। तो पर्टिकुलरली दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकली, अगर हम लोग देखें मार्केट को तो एक बड़ा सा मूव जो है यहाँ पर पॉसिबली आ सकते हैं। मार्केट में कितने परसेंटेज का मूव आ सकते हैं? अगर हम लोग 3 से 6 महीने का टाइम पीरियड लेकर चलते हैं तो कहीं ना कहीं जाकर until and unless market again closes below the level of this, मतलब ये जो लो है मार्केट का 21 अगस्त के, जो कि 6800 के लेवल के लो है, जब तक उसके नीचे नहीं आ जाते स्पेशली, तब तक हम लोग यहाँ से एक पर्टिकुलर फिबोनाची के जरिए हम लोग यहाँ पर पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग टारगेट जो पॉसिबल टारगेट है वो 2.618 यानी कि 10,500 के आसपास एक टारगेट देखने को मिल रहा है। टू बी वेरी प्रिसाइज, अगर हम लोग रिसेंट स्विंग को एनालाइज करते हैं तो यहाँ पर एक जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं वो है 10,200। नाउ दिस कुड बी द वेरी बिग टारगेट फॉर एज पर द स्विंग ट्रेड, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द स्विंग पोजिशनल। हम लोग यहाँ पर फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कैश की बात कर रहे हैं। धीरे धीरे फ्यूचर में जो भी ट्रेड्स आप लेते हो, आई डोंट थिंक लॉन्ग टर्म में वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा ज़्यादातर ट्रेडर के लिए, क्योंकि वहाँ पर एक रोल ओवर कॉस्ट आ जाते हैं। और अभी तो मार्केट में शॉर्ट सेलिंग पर भी कुछ बैन लगाए हैं। अभी तक मैंने वो न्यूज़ डिटेल में नहीं देखी, बट जितना भी मुझे पता है कल शायद सेबी की तरफ से कुछ बैन आए हैं मार्केट में। तो डेफिनेटली शॉर्ट सेलिंग में बैन आना मतलब मार्केट को लॉन्ग में पुश करना, वो ये एक मैटर हो जाते हैं। क्योंकि अगर लास्ट ईयर जब बहुत सारे लोगों ने ये डिस्कस किए थे कि मार्केट में जब मार्जिन हटा दिया गया था, क्योंकि मार्जिन की वजह से ही मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे चीज़ें होते थे मार्केट में। तो मार्जिन हटा देने के बाद से क्या हुआ मार्केट में कि जो लोग मार्जिन लेकर मार्केट को शॉर्ट करते थे, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी को पुश करते थे, तो वो बन नहीं पाया, क्योंकि खुद के पैसों पे बहुत सारे ट्रेडर्स कंफर्टेबल नहीं होते मार्जिन से। क्या होते हैं, वो क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं। तो
खुद के पैसों पे शॉर्ट बहुत सारे ट्रेडर से नहीं कर पाए, तो डेफिनेटली मार्केट को जितना नीचे जाना जा सकता था वो गया नहीं, एंड मार्केट का जो पूरा जोर है वो कैश पे आ गए, एंड द कैश मार्केट बूम्ड. तो दोस काइंड ऑफ थिंग कुड अगेन हैपेंड ड्यू टू द बैन इन शॉर्ट सेलिंग. तो आप खुद समझ सकते हो कि पहले क्या होता था. आप एक ग्राफिकली समझो इसको. पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि ये मार्केट है, मान लो, ठीक है, दिस इज द मार्केट. अब एफआईआईज बाय कर रहे हैं, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है. अब क्या किया, एफआईआईज ने सेल किए. पहले सेल का मतलब क्या होते थे कि आप उनके पास जो सिक्योरिटीज है वो उस पर प्रॉफिट बुकिंग कर लेना. मान लो ये शेयर है, ये शेयर तो एफएनओ में अवेलेबल है, इस पे प्रॉफिट बुक कर लेना. अब उनको पता है यहाँ पर मैं प्रॉफिट बुकिंग कर रहा हूं तो ये नीचे की तरफ आएगा. अब ये नीचे की तरफ आएगा तो मैं क्या करता हूं, मैं प्रॉफिट बुक तो कर लिया, प्रॉफिट बुकिंग की वजह से मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ आ गए. अब अगर मैं यहाँ पर एफएनओ पे शॉर्ट पोजीशन डाल दूंगा तो जो यहाँ पर आकर रुक जाना चाहिए था वो और भी नीचे की तरफ आ जाते थे. अब ड्यू टू द बैन इन शॉर्ट सेलिंग व्हाट विल हैपन, ये यहाँ तक ही रहेगा. अब अगर कोई शॉर्ट सेल नहीं कर पा रहा है तो बेकार में तो एक अच्छा फंडामेंटल वाले शेयर पे वहां पर रुक जाने का कोई मतलब नहीं है. अगर आपको पता है कि मेरा पोटेंशियल है 10,000 टारगेट, तो मैं अगर 9,000 पे प्रॉफिट बुक कर रहा हूं तो ठीक है, मैं वो कंपनी अगर 100 रुपए और नीचे आते हैं, 200 रुपए और नीचे आते हैं, 200 रुपए नीचे आने के बाद हम क्या करेंगे, 200 पे फिर से लॉन्ग कर देंगे. बट वो शॉर्ट की वजह से जो एक्स्ट्रा 10% गिरने की चांस है वो खत्म हो गई. तो डेफिनेटली कैश मार्केट में अभी इन्वेस्टिंग अगर आप कर रहे हो तो ये सबसे हम कह सकते हैं कि ये सेफ भी है, और साथ ही साथ समय के साथ साथ जैसे हो रहे हैं मार्केट तो यहां पर आपको ज्यादा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलने की चांसेस ज्यादा है. ठीक है. तो उसके वजह से जितना मुझे मैंने लिमिटेड नॉलेज से पता चल रहा है मुझे, तो ये पॉसिबिलिटी होगा आने वाले टाइम पे. तो दिस आर द थिंग्स. नाउ कमिंग टू द पॉइंट, हमने ये बजाज फाइनेंस में क्या देखा. अब डेफिनेटली वीकली चार्ट हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमने वीकली चार्ट पे गैन एंगल को ड्रॉ किए हैं. 8/1 के रेजिस्टेंस बना, रेजिस्टेंस के बाद नीचे की तरफ आए, दोबारा ऊपर की तरफ गए, दोबारा नीचे की तरफ आए, दोबारा ऊपर की तरफ गए. तो यहाँ पर एक पैटर्न तो बना, दैट इज द कंटिन्यूअस 3 हायर हाइज. अब कंटिन्यूअस 3 हायर हाइज जब भी मार्केट में बनते हैं, यहाँ पर दो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बनते हैं. एक तो 3 ड्राइव पैटर्न बन जाते हैं, यानी कि मार्केट 3 बार रेजिस्टेंस क्रॉस किए हैं, अब ये नीचे की तरफ आएगा. दूसरे एक अपॉर्चुनिटी बन जाते हैं कि ये 3 ड्राइव पैटर्न पे मार्केट और भी ऊपर की तरफ पुश कर सकते हैं. वो कैसे होते हैं, जब भी आपको 3 ड्राइव मिलते हैं. अब 3 ड्राइव का मतलब ये होता है जो मैंने बात किए थे कि 3 ड्राइव का मतलब वहां से थोड़े बहुत मार्केट में सेलिंग आना. अब यहाँ पर डेफिनेटली सेलिंग आए, थोड़े बहुत 3 ड्राइव जब भी कंफर्म हुए थोड़े बहुत सेलिंग आए, बट वहां से अगेन अभी बाइंग आ रहे हैं. बाइंग क्यों आ रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली शॉर्टिंग में अब अपॉर्चुनिटी कम हो रहा है. तो डेफिनेटली अगर अभी तक, मैं अगेन बोल देता हूँ कि अभी तक मुझे उतना रिलेटेड न्यूज़ पे मैंने फोकस नहीं किए हैं, देखे नहीं है, तो मैं एक बार देख लूँगा आज रात को, और कल शायद मैं उस पर एक छोटे से इंफॉर्मेशन के पोस्ट डाल दूँ. बट if again there are lots of way to know the news. बट मुझे जो टेक्निकली दिख रहे हैं यहाँ पे, टेक्निकली दिखने के साथ साथ यहाँ पर ये जो न्यूज़ को हम लोग अगर कंबाइन करें इसके साथ, तो यही निकल के आ रहे हैं रिजल्ट. अब बाकी वीकली चार्ट पे तो मॉर्निंग स्टार दिख गए हैं हमें, तो डेफिनेटली यहाँ से पोटेंशियल रिवर्सल ऑन द अपवर्ड साइड आ सकते हैं, मतलब ऊपर की तरफ. तो अगर हम लोग डेली चार्ट पे, ये तो हो गए, अब हम लोग इसी को दोहराते हुए डेली चार्ट पे अगर हम आते हैं,
तो डेली चार्ट पे हमें देखने की ज़रूरत है क्या यहाँ पर मार्केट में गैन एंगल 8/1 ब्रेक किए हैं कि नहीं। तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो देयर इज अ स्विंग हाई, देयर इज अ स्विंग लो। तो मार्केट में 8/1 ब्रेक किए, तो देयर इज अ अपॉर्चुनिटी टू मूव फर्दर ऑन द अपवर्ड साइड। अगर हम लोग इस पर्टिकुलर गैन एंगल को देखते हैं तो यहाँ पर 8/1 ब्रेक करना बाकी है। तो डेफिनेटली there is a potential to look at the market over there, and we need to just keep eye on this particular pattern. जब तक मार्केट 7695 के ऊपर है, we have the potential to go on the upward side. Even अगर गैप फिल होते भी हैं 7485 पे, तो भी हम लोग वहां पर अपॉर्चुनिटी को ढूंढ देते। नेक्स्ट थिंग, हम लोग अगर आवरली चार्ट पे देखते हैं तो इन द आवरली चार्ट द मार्केट शिफ्ट इन अ शॉर्ट टर्म बेयरिशनेस। मतलब यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है मार्केट के पास कि एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बने हैं, तो एक अपॉर्चुनिटी होगा मार्केट के पास कि यहाँ से थोड़े बहुत नीचे की तरफ पुश हो सके। बट मैं जो लॉन्ग टर्म पिक्चर में देख रहा हूँ वीकली चार्ट पे, द मार्केट इज मतलब ये स्टॉक बजाज फाइनेंस के जो स्टॉक है ये काफी हद तक बुलिश है। ओवर देयर मुझे आवरली चार्ट पे अगर गैन एंगल ड्रॉ करना है तो देयर इज अ गैप इन द गैन एंगल। तो हो सकता है कि पॉसिबल ये है कि अगर मार्केट इस पर्टिकुलर पॉइंट तक 8/1 को क्रॉस करे, आप गैन एंगल को इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं 20 दिसंबर 10:15 से लेकर 26 दिसंबर 2:15 ड्रॉ कर सकते हैं। आपको 8/1 पे अगर आते हुए दिखेगा, देन यू कैन डेफिनेटली वेट फॉर सम बुलिश अपॉर्चुनिटी टू टेक ओवर। अदरवाइज आप क्या देखेंगे, आपको ये दिखेगा कि मार्केट जो है वो अपसाइड मोमेंटम 8/1 के ऊपर बुलिश रह सकते हैं। द सेकंड थिंग which I would like to admire or I would like to take this kind of trading opportunity is the here. There is a bottom in this particular market and there is a potential bottom I would like to see above the 7485। मतलब कि यहाँ पर बॉटम बने, यहाँ पर रेजिस्टेंस बना, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। अब अगर मार्केट का जो नया सपोर्ट है वो 7485.85 के ऊपर बनते हैं, तो हमें एक एलियट वेव प्राइम पैटर्न यहाँ पर दिखेगा। जिस वक्त यहाँ पर कंफर्म आ गए वो एलियट वेव प्राइम पैटर्न, उसका मतलब क्या है, मार्केट यहाँ से ही रिबाउंड करेगा ऊपर की तरफ। मैं एलियट वेव प्राइम पे इंट्राडे पे बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ और ये पर्टिकुलरली मुझे इस पर्टिकुलर शेयर में दिख रहे हैं कि पॉसिबिलिटी ऑफ एलियट वेव प्राइम पैटर्न। तो देखेंगे आगे जाकर कि क्या पॉसिबल है कि नहीं ये पैटर्न बनना। बाकी वीकली चार्ट के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ठीक ठाक है। नेक्स्ट अगर हम लोग मंथली चार्ट पे बेसिस पे देखते हैं तो मंथली चार्ट पे वी आर एट द वेरी गुड एंट्री पॉइंट, तो वहाँ पर भी पैटर्न वाइज हम लोग मोमेंटम को देखेंगे। तो लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दिस पर्टिकुलर शेयर एंड आई विल गेट बैक टू यू इन माय